नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है दिवाकर और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है अक्रॉस द स्काई। कुंडली फॉर बिगनर सीरीज का 9th वीडियो है। इस वीडियो में हम वीनस के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को मिस ना करें। इस साइड यहाँ पे बॉटम में आपको एक लाल बटन नजर आएगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, तो प्लीज़ उस पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीनस जो कि एक फेमिनिन प्लैनेट है और ये सारी फीमेल्स को रिप्रेजेंट भी करता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वीनस को एक बहुत चार्मिंग और एक बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव लेडी के रूप में दिखाया गया है या दर्शाया गया है, जो कि एक बहुत ज़्यादा खुश मिजाज इंसान है और जो भी उसके आसपास जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली एक महिला है। मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट उस औरत को रिप्रेजेंट किया गया है। जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं वो चीज़ें जिनको करने में एक इंसान को बहुत ज़्यादा आनंद आता है, या फिर वो चीज़ें जिनको वो चाहता है कि ज़िंदगी में कभी भी उन चीज़ों की कमी ना हो, उन सब चीज़ों को वीनस ही है जो रूल करता है या रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि लव, रोमांस, मैरिज, लग्जरी इन लाइफ, जैसे कि बहुत बहुत बड़े व्हीकल्स, म्यूज़िक, डांस, मॉडर्न आर्ट, इन सभी चीज़ों को वीनस ही है जो रूल करता है या रिप्रेजेंट भी करता है। एक और चीज़, जिन लोगों की कुंडली के अंदर वीनस प्लैनेट उच्च का होता है उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में उनके लाइफ में जितनी भी फीमेल्स होती हैं ज़्यादातर उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। वो फीमेल्स कोई भी हो सकती है, उस इंसान की बीवी भी हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकती है, या फिर कोई एक कोलीग जो आपके बारे में अच्छा सोचती है या फिर उस इंसान के बारे में अच्छा सोचती है और वो आपके बारे में या उस इंसान के बारे में भला ही करेगी। तो चलिए, और किन किन चीज़ों को वीनस रिप्रेजेंट करता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, चलो उनको भी एक बार देख लेते हैं। जो वीनस है, ये प्लैनेट जो है वो मेल और फीमेल दोनों के हार्मोन्स को भी रूल करता है। हाँ, इन हार्मोन्स का फ्लो ज़्यादा होगा, कम होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा, उनको और प्लैनेट्स भी हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वो सारी चीज़ें जिनसे ये दुनिया खूबसूरत बनती है, या फिर वो चीज़ें जो आपकी लाइफ के अंदर अच्छी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आराम, या फिर वो चीज़ें जो आपकी लाइफ के अंदर प्लेजर को ऐड करती है, वो सारी की सारी चीज़ें वीनस के द्वारा रूल की जाती है। इससे रिलेटेड हमने एक पॉइंट पिछली स्लाइड में भी देखा था, वही उसी का ही एक्सटेंशन है ये पॉइंट। जैसे कि 5 स्टार होटल्स, फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री या बिजनेस, उसके साथ बहुत बेहतरीन या सुंदर रेस्टोरेंट्स, वो रेस्टोरेंट्स जिनमें जाके आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, मतलब जाके मतलब मैंने बोला मतलब सॉरी, जिन रेस्टोरेंट्स में जाके आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो रेस्टोरेंट्स जहाँ पे बहुत अच्छा डेकोर है, एक अच्छा म्यूज़िक चल रहा है, बहुत बढ़िया उनका खाना या फिर जो बुफे जो वो सर्व करते हैं वो बेहतरीन क्वालिटी का होता है और बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा है, उन चीज़ों को वीनस ही है जो रूल करता है, या फिर इन चीज़ों का जो सिग्निफिकेटर है वो वीनस ही है। तो चलिए आगे चलते देखते हैं और क्या क्या चीज़ें वीनस रिप्रेजेंट करता है। वीनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जो लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मतलब मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों का वीनस उच्च का होता है वो लोग अपनी फिजिक पे, पर्सनल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जिम में पसीना बहाते हैं ताकि वो एक परफेक्ट फिजिक में रहे। वो बहुत बढ़िया कपड़े पहनते हैं, शूज़ पे, कॉस्मेटिक्स पे, अपने हेयर स्टाइल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ऐसे लोग। तो चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि बर्थ चार्ट में वीनस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में। वीनस की जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा भावुक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा दयालु है। जिन लोगों का वीनस उच्च का होता है वो ज़्यादातर लोगों को बहुत आसानी से माफ़ कर देते हैं। जो शुगर लेवल है शरीर में किसी भी इंसान का
उसको भी वीनस ही है जो रूल करता है। वीनस है जो रिप्रेजेंट करता है लग्जरी को, अनकंडीशनल लव, जिन लोगों के साथ उस इंसान का जुड़ाव है जिनकी कुंडली के अंदर वीनस उच्च का है। ये रिप्रेजेंट करता है हार्मनी को, कंपैशन को, हेल्थ को। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, जिन लोगों का वीनस उच्च का होता है वो लोग अपनी पर्सनल फिजिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर वो जिम में इतना पसीना बहाएंगे तो उनकी हेल्थ तो वैसे ही अच्छी रहने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं, अगर वीनस किसी की कुंडली के अंदर एडवर्सली प्लेस्ड है तो ये किन किन चीज़ों को अफेक्ट करता है। सबसे पहली चीज़, वो उस इंसान को आलसी बना देता है। अलूफनेस, वो इंसान अपनी कंपनी में खुश रहना शुरू कर देता है। मतलब ना वो अच्छे दोस्त बना पाता है, ना वो कंपेनियन बना पाता है, ना ही वो लोगों के बीच में अपनी एक रैपो बना पाता है ढंग से। वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप ही खुश रहता है। मतलब वो समझ लेता है कि मतलब वो एक परफेक्ट है, इन लोगों के साथ उसकी नहीं बनेगी, तो वो कोशिश भी नहीं करता उन लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करने के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। वो लोग ज़्यादातर अपनी लव लाइफ के अंदर या फिर मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। वो फ्लर्टिशियस हो जाते हैं नेचर वाइज। उनको हमेशा लगता है कि उनको लग्जरी की या फिर उनको शान और शौकत की ज़रूरत है और उनको वो नहीं मिल पा रही है जो उनको मिलनी चाहिए। सेल्फ इंडल्जेंस, परवर्टनेस भी ये दो चीज़ें हैं। ये रिप्रेजेंट करता है अगर वीनस एडवर्सली प्लेस्ड है किसी की कुंडली में। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वीनस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वीनस का जो दिन है वो है फ्राइडे, डायरेक्शन जो है वो है साउथ ईस्ट, कलर जो वीनस का है वो है वाइट। एक राशि के अंदर जो वीनस है वो 27 दिन के लिए विराजमान होती है या होता है। उसके बाद वो 11 महीने के अंदर सभी राशियों का चक्कर लगा लेता है वीनस। जेंडर जो है वीनस का वो है फीमेल। रिलेशनशिप जो है वो वाइफ और गर्लफ्रेंड का है। मैंने आपको अपने पिछले जुपिटर के वीडियो पे बताया था, जो जुपिटर है वो हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है फीमेल की कुंडली के लिए या फिर एक फीमेल के लिए, और जो मार्स है वो बॉयफ्रेंड का सिग्निफिकेटर है फीमेल के लिए। लेकिन मेल के लिए जो वीनस है वो गर्लफ्रेंड और वाइफ दोनों का सिग्निफिकेटर है। तो चलिए आगे चलते हैं। जो मेटल है वीनस का वो है सिल्वर, जेम जो है वो है डायमंड। और वैसे भी आपको पता ही है डायमंड इज फीमेल्स बेस्ट फ्रेंड। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि ग्रह मैत्री चार्ट के अंदर वीनस की किन प्लैनेट्स के साथ दोस्ती है, किन के साथ दुश्मनी। तो चलिए आगे चलते हैं। वीनस के जो फ्रेंडली प्लैनेट है वो है मरकरी और सैटर्न। जिनके साथ दुश्मनी है वीनस की वो है सन और मून। जिन प्लैनेट्स के साथ न्यूट्रल रिलेशनशिप है वो है मार्स और जुपिटर। रूलिंग जो राशि है वीनस की वो है टॉरस और लिब्रा। मूल त्रिकोण राशि भी लिब्रा ही है। उच्च का या फिर सबसे ज़्यादा एग्जॉल्टेड जो वीनस जो महसूस करता है अपने आप को वो है पाइसेस। डेबिलिटेटेड या नीच का जब वीनस होता है वो होता है वर्गो में। महादशा पीरियड जो वीनस की है वो है 20 साल। तो चलिए अब अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि किन किन बॉडी पार्ट्स को वीनस जो है वो रूल करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। वीनस जो है रिप्रेजेंट करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। वीनस जो है वो सीमन को भी रूल करता है। उसके अलावा जो बॉडी के अंदर शुगर है उसके लेवल को भी वीनस ही है जो रूल करता है। आइस को, सेंसेस को, किडनी को भी वीनस ही है जो रूल करता है। अब अगर किसी की कुंडली के अंदर वीनस एडवर्सली प्लेस्ड है तो उस इंसान को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो चलिए एक बार उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उस इंसान को सेक्सुअल डिजीजेस हो सकती हैं। इम्पोर्टेंसी रिप्रेजेंट कर सकता है वीनस अगर वो एडवर्सली प्लेस्ड है किसी कुंडली में। यूरिनरी डिसऑर्डर और डायबिटीज को भी वीनस ही है जो
रिप्रेजेंट करता है अगर ये एडवर्सली प्लेस है किसी कुंडली में। एक और चीज़, ये 7th हाउस का सिग्निफिकेटर है, मतलब मैरिज और बिजनेस पार्टनरशिप्स का जो वीनस है वो सिग्निफिकेटर है। अब मैंने आपको अपने मरकरी वाले वीडियो में बताया था जो बिजनेस होता है वो रूल किया जाता है मरकरी के द्वारा, लेकिन बिजनेस के अंदर जो पार्टनरशिप है वो वीनस रूल करता है। तो प्लीज़ इन दो चीज़ों के अंदर कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वीनस रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। जिन लोगों की भी कुंडली के पहले भाव के अंदर वीनस विराजमान होता है उन लोगों के जो बाल होते हैं वो कर्ली हो जाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि उन इंसानों के माता पिता के बाल कर्ली हैं या नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। जो वीनस है वो दैत्यों के गुरु है और जो जुपिटर है वो देवताओं के गुरु हैं। एक और चीज़, जो जुपिटर है या मतलब जो गुरु है वो कभी भी अपनी शिक्षा को फ्री में नहीं देते। वीनस अपनी शिक्षा को या फिर अपनी जो उनकी जो नॉलेज है वो फ्री में शेयर कर देते हैं। एक और चीज़, वीनस ही है एक ऐसा प्लैनेट जो 12वें भाव के अंदर भी पॉजिटिव है, मतलब उसका जो इम्पैक्ट है 12वें घर पे पॉजिटिव रहता है। कुछ चीज़ों में वीनस अगर किसी कुंडली में एडवर्सली है तो वो चीज़ें उस इंसान के लिए अच्छी ही होती हैं, जैसे कि वो जो इंसान है वो ज़्यादातर अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मतलब जो उनको कपड़े मिलेंगे या फिर जैसा भी उनको माहौल मिलेगा वो उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और खुश रहेंगे। ऐसे लोग ज़्यादातर शादी से पहले प्यार मोहब्बत के चक्करों में नहीं जाते। उनकी एक सिंपल सोच होती है कि उनके माँ बाप उनके बारे में अच्छा ही सोचते हैं और उनके लिए अच्छा ही वर या वाइफ या हस्बैंड चुनेंगे। एक और चीज़, वीनस जिन लोगों की कुंडली के पहले भाव में होता है उनको आलसी तो बनाता ही है लेकिन बहुत अच्छा मैनिपुलेटर भी बनाता है। उन लोगों को बाकी जो आसपास उनके जो लोग हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना सिखा देता है अपने फ़ायदे के लिए। मतलब वो चाहे कुछ करे ना करे लेकिन वो अपना सारा काम उनके आसपास जो लोग हैं उनसे बहुत बेहतरीन तरीके से करा लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने उस इंसान की मदद की है, उस इंसान का काम किया है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप पे क्लिक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर उनका कॉमन इंटरेस्ट है तो। इसी उम्मीद के साथ कि हम अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।